नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए मंगलवार से शुरू हुई पर्चा लेने व दाखिल करने की प्रक्रिया। जिला मुख्यालय परिसर के चारों ओर की गई चाक चौबंद व्यवस्था। पहले दिन 6 प्रत्याशियों ने लिया पर्चा। सरायकेला खरसवा जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 6 और 12 मई को 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे चुनाव। उधर सिंहभूम संसदीय सीट के लिए 12 मई को होने वाले निर्वाचन के लिए जारी हुई अधिसूचना। जमशेदपुर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कल निकलेगी शोभा यात्रा। तैयारियां हुई पूरी। अलग अलग क्षेत्रों के बजाय एक स्थान से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए मंगलवार से नामांकन पर्चा लेने व दाखिल करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। पहले ही दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल हेतु पर्चा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्व में ही इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिला मुख्यालय परिसर के चारों ओर पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। मंगलवार से यहां प्रत्याशियों ने पर्चा लेना शुरू किया, जिसमें कई निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। झारखंड पीपुल्स पार्टी से प्रत्याशी मैं सूर्य सिंह बेसरा आगामी 22 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। मुद्दा तो जन मुद्दा है, ग्राम सभा से लोकसभा जाना है, इसीलिए हम लोग जो है ना ग्राम सभा हमारा आधार है और बाकी जो आदमी अपना अपना जो है रिपोर्ट कार्ड देगा, लेकिन हम लोगों का आधार है जनाधार जो है ना ग्राम सभा है। इसलिए ग्राम सभा से लोकसभा और जो भी जन मुद्दा है, आज तक जो है लोकसभा में जो 550 प्रतिनिधि आते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कभी मध्यावधि होता है तो कभी जो आवाज नहीं बनता है। तो मैं प्रत्याशी के रूप में जनता से अपील जाऊंगा, मतदान उससे मांगूंगा, समर्थन मांगूंगा, वोट मांगूंगा। जीत हासिल हुई तो सदन में झारखंड की आवाज गूंजेगी। अजीत कुमार सिंह और मैं निर्दलीय से लड़ रहा हूँ। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जमशेदपुर से स्वाभाविक है। अच्छा, मुद्दा तो अच्छा है, विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3। इसके अलावे जो है हमारा पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं, हम तो आदिवासी हैं, आदिवासी होने के नाते पर्यावरण से ज़्यादा हम जुड़े रहते हैं। वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, या मट्टी हो, सब जगह प्रदूषण। सरायकेला खरसवा जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 6 और 12 मई को 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इधर सिंहभूम संसदीय सीट के लिए 12 मई को होने वाले निर्वाचन के मद्देनजर आज से अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर सिंहभूम संसदीय सीट के सरायकेला विधानसभा में 16 अप्रैल से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक नामांकन चाईबासा में होंगे। वहीं 26 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम को वापस ले पाएंगे। आपको बता दें कि सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ और खरसवा में 6 मई को मतदान होंगे, जबकि सरायकेला विधानसभा में 12 मई को चुनाव संपन्न होंगे। इधर अधिसूचना जारी होते ही जिले के उपायुक्त छवि रंजन और एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि सिंहभूम संसदीय सीट के रिटर्निंग ऑफिसर सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चाईबासा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत आगामी 12 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान आयोजित होंगे, जबकि 23 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सरायकेला जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारियां किए जाने के दावे भी किए गए। उसका आज से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर चाईबासा जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम में उनके द्वारा सूचना जारी की गई है, तो उसकी कॉपी आज सभी पब्लिक ऑफिस में यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया है।
और आज से नामांकन जो है वो शुरू किया जा चुका है। 16 तारीख से लेकर 23 अप्रैल तक जो है नामांकन किया जा सकता है। 24 तारीख को इसकी समीक्षा की जाएगी और 26 अप्रैल को जो है नाम वापसी की जा सकती है। मतदान की तिथि जो है वो 12 मई को है। शाम को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की जाएगी और मतगणना जो है वो 23 मई को सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी। महिला बूथ कितने बने? तीनों विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 3 महिला बूथ बनाई गई है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 महिला बूथ बनाई गई है, जिसमें सभी कर्मी महिला होंगी और वहाँ के जो सुरक्षा बल होंगे वो भी सारे महिला होंगे। जमशेदपुर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में समाज के लोगों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार अलग अलग क्षेत्रों के बजाय एक होकर सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और सभी को शांति का संदेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जैन धर्म के लोगों के द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में छोटी छोटी यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार इनके द्वारा एक होकर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। एक वार्ता के दौरान आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा, भगवान महावीर के शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शोभा यात्रा को निकाली जा रही है। बुधवार को ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के अलग अलग हिस्सों में ये यात्रा भ्रमण करेगी और लोगों को शांति का संदेश देगी। शोभा यात्रा में समाज के हजारों लोग शामिल होंगे। भगवान महावीर का जन्मदिन है कल, तो ये जन्मदिन का उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है और उसका जन्म जयंती मना रहे हैं। आदर्श जो है वो आज भी इतना सालों के बाद में रेलिवेंट है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था जियो और जीने दो। वो ये इतना बड़ा आइडिया दिया हुआ है, जिससे आप देखेंगे कि जैन जो है वो हमेशा शांतिपूर्वक प्रजा है। हम लोग का धर्म में आज मक्खी को मारने से भी पाप लगता है, इसीलिए आदमी को तो मारने का बात दूर ही रहा, पर कोई को मारना नहीं है। तो हम लोग का स्वभाव ही ऐसा है कि शांति से जीना है और दूसरे को जीने देना। ये दफ़े कि भाई सब साथ में मिलके करने से जमशेदपुर में जैन कम्युनिटी का एक तो आदमी को समझ में आएगा कि ये भी वक्त एक बड़ा कम्युनिटी है। 1500 2000 से 2500 हम लोग का सदस्य है। वो हम चाह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि मिनिमम 700-800 सदस्य तो आएंगे कल शोभा यात्रा में। जमशेदपुर में जल ही जीवन है के मूल मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए समाधान संस्था के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क जल का वितरण कर लोगों की जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। साक्षी मनोकामना मंदिर से समाधान संस्था द्वारा पूजा कर पानी टैंकर को रवाना किया गया, जहां संस्था के संरक्षक दिनेश कुमार के अलावे कई सदस्य शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए दिनेश कुमार ने कहा कि शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए संस्था द्वारा निःशुल्क जल का वितरण आगामी 2 माह तक किया जाएगा, जहाँ रोजाना विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भीषण गर्मी में किसी को जल की दिक्कत न हो सके। चौथी वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक वर्ष हम लोगों ने जो सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने का जो जिम्मेवारी लिया है, उस जिम्मेवारी के तहत भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सुदूर इलाकों में परसूडी, बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, सोपोटेरा, रहरगोड़ा, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जहां पानी का अभाव है, आदित्यपुर, मानगो, ऐसे जगहों पर अपने सामाजिक संस्था समाधान के माध्यम से प्रत्येक दिन 2 ट्रिप जल सेवा कर मानव सेवा के कार्य को समाधान के माध्यम से हम सभी लोग करने का काम करेंगे। आज से 2 माह तक यह गाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में घूमेगी और जिन्हें पानी की आवश्यकता होगी, जहां पर जल की कठिनाइयां हैं, उस क्षेत्रों में सेवा करने का कार्य करेगी। जमशेदपुर में अग्निशमन दिवस के अवसर पर टाटा मोटर्स द्वारा जागरूकता रैली निकालकर अग्निकांड से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। ये रैली टेल्को के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर फायर सेफ्टी के संबंध में जानकारी दी।
टेल्को स्थित टाटा मोटर्स गेट से कंपनी के वरीय अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। इस अवसर पर टाटा मोटर्स के एडमिनिस्ट्रेशन हेड विकास सिंह बरार शामिल थे। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है। जहां लोगों की गलती की वजह से अग्निकांड में कई लोगों की जानें चली जाती है, लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर अग्निकांड से कैसे बचाव किया जा सके उस संबंध में जानकारी देंगे। वहीं अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसकी जानकारी भी फायर सर्विसेज के लोगों के द्वारा दी जाएगी। देखिए, हम 14 से 20 अप्रैल तक एक अग्नि से होने वाले नुकसान और इसके प्रति जागरूकता के हमें क्या उसमें बचाव रखना चाहिए, इसके प्रति हमें एक हफ्ता का 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के फायर सेफ्टी वीक लोगों को फायर के प्रति ऐसे नुकसान जो होता है जागरूक करना। और इसमें हमारा थीम है फायर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन फायर फाइटिंग, कि आप ऐसे कदम उठाएं कि जिससे फायर लगे ही ना, उसे बुझाने की नौबत ना आए। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो साल भर में फायर से दुनिया के हिस्से में बहुत नुकसान होते हैं और जान माल की क्षति बहुत होती है। और ज़्यादातर केसेस में पाया गया है कि ये जो लापरवाही से होती है। यही है कि एक बार जागरूक हैं और इसके प्रति लापरवाह ना रहें। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर इलाके में 2 बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ की सड़क की स्थिति खराब है, जिस कारण आए दिन सड़क पर हादसे होते रहते हैं। घायल दोनों बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। इस दौरान वे अनियंत्रित होकर गिर पड़े। मौके पर पुलिस की पेट्रोलिंग जीप में तैनात जवानों ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा लग जाएगा, टूट गया भाई का। टूटता तो बस नहीं होता, मुझका नहीं है यार, मुझका कहां टूटा हुआ है, से रोड पड़ रहा तो उसको जरा इसी से चलाने के कारण एक्सीडेंट हुआ। गांधीनगर शीतला मंदिर के पास दूसरा बाइक टूट गया है, हॉस्पिटल ले गया है इलाज करने के लिए। वो आदमी था और तो नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बुरा हल्का चोट लगा था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।